बच्चे का और फैमिली का ध्यान रखना वाज माई डेली रूटीन और ये सब 6 साल तक चलता है। बट बिकॉज आई वॉज अ डे ड्रीमर, इसका मतलब ये नहीं था कि मैंने सपने देखना छोड़ दिया था। सपने जारी थे, कुछ करने की इच्छा कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग थी अंदर, और मैं कुछ ना कुछ करती ही रहती थी। और वो कहते हैं ना, वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। एक दिन सडनली मेरे हस्बैंड के किसी रिलेटिव का, एक ब्लेस्ड सोल का कॉल आया। उन्होंने मुझसे बात की और मुझसे बात करने के बाद उन्हें पता लगा दैट आई वाज स्कूल टॉपर। कहीं ना कहीं उनको मेरी कम्युनिकेशन भी अच्छी लगी, क्योंकि मैंने स्कूल टाइम में अपने ऊपर अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत काम किया था, इवन बीइंग फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल एंड हिंदी मीडियम स्कूल। उन्होंने मेरे हस्बैंड को बताया कि एक अपॉर्चुनिटी है जो कि यूएस हॉस्पिटल की एक कंपनी प्रोवाइड कर रही है इंडिया में, और वो प्रोफेशन था मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, जिसके बारे में उस टाइम पर शायद ही कोई जानता था। बट मैं एक कंप्लीट फुल टाइम होम मेकर, जिसको इतना टाइम हो चुका है स्टडी से कोई भी कांटेक्ट हुए, उसके लिए बहुत टफ था एंट्रेंस टेस्ट भी दे पाना। मेरे पास सिर्फ एक दिन और एक रात का टाइम था एंट्रेंस टेस्ट के बीच में। जितना मैं रिकॉल कर सकती थी मैंने किया, एंड समहाउ मैंने वो क्रैक भी किया। अब मेरी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर कर ली थी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साथ में निभाते हुए मैंने वो ट्रेनिंग शुरू की, और 8 महीने के बाद मेरी जॉब लगी इन हाउस। जब जॉब लगी तो मेरी पहली सैलरी जो मेरे हाथ में इन हैंड आई थी, दैट वाज 5600 रुपीज। एंड फर्स्ट थिंग आई डिसाइडेड वाज टू टेकिंग एडमिशन इन ग्रेजुएशन। मैंने डिस्टेंस से बीबीए में एडमिशन ले लिया, एंड फॉलोइंग दैट रेगुलर काम स्टडी और सब कुछ चल ही रहा था, जॉब भी। उसके बाद आई डिड मास्टर्स इन हेल्थ केयर, बिकॉज अब मेरा जो बैकग्राउंड है वो मेडिकल हो चुका था। एंड जैसे ही मेरी मास्टर्स खत्म होने वाली थी एंड मैंने हॉस्पिटल्स में ज्वाइन किया, आई गॉट टू नो दैट आई वाज प्रेग्नेंट विद द सेकंड बेबी।